आज सुनिए खरगोश और मेंढक की कहानी। एक बार कुछ जंगली कुत्ते खरगोशों के एक झुंड का पीछा कर रहे थे। सभी खरगोश अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से वे जंगली कुत्तों का शिकार बनने से बच सके और एक झाड़ी के पीछे जा छुपे। भागने के कारण सभी थके हुए थे, जान पर बनाने के कारण डरे हुए थे और अपने जीवन के बारे में सोचकर बेचारे बहुत दुखी थे। कुछ देर तक गहरी सांस लेकर जब वे सामान्य हुए तो अपनी स्थिति पर चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, क्या ही जीवन मिला है हमको। हम कितने छोटे, तुच्छ और निरीह प्राणी हैं। ना हमारे पास हिरन के जैसे सींग है, ना बिल्ली के जैसे तेज पंजे हैं। दुश्मन पीछे पड़ जाए तो भागने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। ईश्वर ने घोर अन्याय किया है हमारे साथ। संसार की सारी मुसीबत हमारे सिर पर डाल दी है। दूसरा खरगोश बोला, सही कहते हो यार तुम। हर समय जान का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे डर डर कर जीवन जीकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो मर जाना चाहता हूँ। तभी तीसरा खरगोश बोलता है, मेरा मन भी करता है कि मर जाऊं। मैं अभी जाकर तालाब में कूद जाऊंगा। सारे खरगोश अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हो गए और उन्होंने तालाब में जाकर डूब जाने का मन बना लिया। ये निर्णय होते ही वे सभी तालाब की ओर चल पड़े। वे जिस तालाब पर पहुंचे वहां कई मेंढक रहते थे। वे सभी उस समय तालाब के किनारे बैठकर आराम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने खरगोशों के कदमों की आहट सुनी, वे सभी तालाब में कूद गए। तालाब में कूदकर अपने प्राण देने गए खरगोश मेंढकों को देखकर रुक गए। एक खरगोश बोला, दोस्तों, देखा तुम लोगों ने? ये मेंढक हमसे डरकर पानी में कूद गए। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ ये है कि इस संसार में हमसे भी छोटे और निरीह प्राणी हैं। वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वे हमसे डरते हैं, लेकिन फिर भी वे अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमें अपना प्राण त्यागने की क्या जरूरत है? हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब ये जी सकते हैं तो हम भी जी सकते हैं। सभी खरगोश की इस बात पर सहमत हो गए और जीवन त्यागने का विचार त्याग कर वापस लौट गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि संसार का सारा दुख हमें ही मिला है, पर सच ये है कि संसार में हमसे कहीं अधिक दुखी लोग हैं। उनसे तुलना करें तो हम खुद को अच्छी दशा में ही पाएंगे। इसलिए जीवन से निराश ना होकर हर संकट का सामना कर जीवन जीना चाहिए।